हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में टोटान सीरीज़ की अगली कॉमिक्स घड़ी राजा। इसके पहले की जो कॉमिक्स थी वो थी अपराधी टोटान, और उसका पार्ट था सुपर सिटी। लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे सुपर सिटी नहीं मिली। कई लोगों से बात भी करी तो पता लगा कि कोई कह रहा है कि वो प्रिंट ही नहीं हुई और कोई कह रहा है कि मिसिंग है। तो गाइस, सुपर सिटी तो मिली नहीं, तो उसके आगे का भाग शुरू करते हैं, घड़ी राजा। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अर्जुन सिन्हा, आज से तुम हमारे राष्ट्रीय समाचार पत्र ग्लोबल इंडिया के मुख्य रिपोर्टर हो। थैंक यू सर। इसका श्रेय मैं अपने पिता समान शशांक बनर्जी को देना चाहता हूँ। बस बस, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में है अर्जुन। मेरी एक बात हमेशा याद रखना अर्जुन, रिपोर्टर की नौकरी तलवार की धार पर चलने जैसी होती है। कभी कभी रिपोर्टर को जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करना पड़ता है। मैं इस पेशे की गरिमा को कलंकित नहीं करूँगा सर। गुड। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां आज होने जा रही थी एक अनहोनी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का दिन हम सबके लिए खुशी का दिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज नई दिल्ली के इस व्यस्ततम रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक सबवे प्रणाली शुरू होने जा रही है। इस प्रणाली के शुरू होने से गाड़ियों को ट्रैक बदलने के लिए लाइनमैन के सिग्नल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सारा काम ऑटोमेटिक व कंप्यूटराइज्ड होगा। शुक्र है मैं सही समय पर आ पहुंचा, वरना पहले दिन ही मुझ पर अपने काम में ढिलाई बरतने का आरोप लग जाता। इस ऑटोमेटिक सबवे का उद्घाटन दिल्ली महानगर निगम के मेयर कीर्ति ठाकुर साहब अपने कर कमलों से करेंगे। लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, शायद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये स्विच दबाकर ऑटोमेटिक सबवे का उद्घाटन कीजिए सर। ओह यस यस। स्विच के दबते ही समूचा रेलवे स्टेशन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, कुछ ही क्षणों में राजधानी एक्सप्रेस हमारी आंखों के सामने से ऑटोमेटिक सबवे पर इस प्लेटफॉर्म के सामने से गुजरेगी। लेकिन अगला पल चौंका देने वाला था। ओह माय गॉड, ट्रेन तो ट्रैक बदल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है सर, इसे तो ऑटोमेटिक सबवे पर दौड़ना था। ये भला सबवे छोड़कर डेड ट्रैक पर कैसे आ गई। ये ट्रैक तो प्लेटफॉर्म के पास ख़त्म हो जाता है। तुमने कंप्यूटर की टाइमिंग में कहीं गलती कर दी है ऑफिसर। अब दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता। अटेंशन प्लीज़, कंप्यूटर में टाइमिंग की गलती से ट्रेन सबवे छोड़कर डेड ट्रैक पर आ रही है। कृपया प्लेटफॉर्म खाली करें। घोषणा के बाद प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मचना ही था। यहाँ से भागिए सर, ट्रेन किसी भी समय प्लेटफॉर्म से टकरा सकती है। दिल्ली का मेयर होने के नाते एक एक व्यक्ति का जीवन बचाना मेरा कर्तव्य है ऑफिसर। इधर राजधानी एक्सप्रेस के चालक व गार्ड अपना जीवन बचाने के लिए ट्रेन से कूद गए थे। ट्रेन को प्लेटफॉर्म से टकराने से कोई नहीं रोक सकता। सचमुच डेड ट्रैक के खत्म होते ही ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर तबाही मचा देनी थी, और ये तबाही अब मचनी ही थी। मगर इस तबाही को रोक लिया था इन दो हाथों ने, और ये हाथ थे एक ऐसे शख्स के जिसे अपराध की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम से पहचाना जाता है, जुर्म का दुश्मन टोटान। जुर्म का दुश्मन, मानवता का पुजारी, वंडरमैन टोटान। थोड़े दिन दिल्ली क्या छोड़ी, अपराध कुकुरमुत्तों की तरह पनप गया। सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। अपराध उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर अपराध के एक एक कैक्टस को उखाड़ कर फेंकना होगा। फिर से चमन बनाना होगा दिल्ली को। तेज़ रफ्तार ट्रेन को आखिर टोटान के मजबूत इरादों के आगे हार माननी ही पड़ी। शुक्र है ज़्यादा हानि नहीं पहुंची। थैंक गॉड टोटान सही समय पर आ पहुंचा, अन्यथा मैं दिल्ली की जनता को मुंह दिखाने लायक न रहता। मुंह दिखाने के लायक तो तुम अब भी नहीं रहोगे मेयर, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर कफन जो पड़ने वाला है। बला की तेजी दिखाई टोटान ने। ओह, ये तीर तो मुझे भेद ही डालता। तीर उधर से आया था, मैं देखता हूँ कौन छुपा है उधर। मगर टोटान को असफलता ही हाथ लगी। भाग गया कमबख्त। जाने दो टोटान, ज़रा इस तीर को गौर से देखो। यह साधारण तीरों जैसा तो दिखाई नहीं पड़ता। लगता है जैसे किसी विशालकाय घड़ी की सुई तोड़कर उससे तीर का काम लिया गया हो। अजीब बात है, राजधानी एक्सप्रेस का ट्रैक बदलना महज एक संयोग नहीं है मेजर मेयर साहब। लगता है कोई हत्यारा फूल प्रूफ प्लानिंग बनाकर आपका कत्ल करना चाहता है। मगर मेरी किसी से भला क्या दुश्मनी है। दुश्मनी होती नहीं निकल आती है मेयर साहब। आइए अब हम कंप्यूटर रूम में चलते हैं। कंप्यूटर रूम में अब समझ में आया राजधानी एक्सप्रेस के ट्रैक बदलने का कारण। किसी ने कंप्यूटर में दिन के 3:15 का टाइम सेट किया था, वो भी डेड ट्रैक पर। जबकि हमने कंप्यूटर पर 3:16 का टाइम सेट किया था।
जाहिर है राजधानी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म से गुजर जाने के बाद ही ट्रैक बदलना था, जो उसने 1 मिनट पहले बदल लिया। मैं उस व्यक्ति का पता लगाऊंगा मेयर साहब, मगर आप सावधान रहिएगा, वो आप पर दोबारा भी हमला कर सकता है। तुम्हारे रहते मुझे भला क्या चिंता हो सकती है। दिल्ली के उत्तर पूर्व में स्थित इन 2 पहाड़ियों के बीच स्थित थी ये प्रयोगशाला। यही वो प्रयोगशाला थी जहाँ टोटान का जीवन शुरू हुआ था। अपने आप में टोटान के जीवन की खुली किताब थी ये प्रयोगशाला। क्यों चंबा, कैसी लगी ये प्रयोगशाला? बहुत शानदार है टोटान काका। देखो चंबा, एक बात हमेशा याद रखो, धरती पर आकर हम अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं, मगर मैं अपनी पिछली यादों को भुला नहीं पाता टोटान काका। भूलना होगा तुम्हें। भूल जाओ कि तुम मेरे स्वर्गीय भाई के बेटे हो। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा काका हूँ। भूल जाओ कि तुम कभी सुपर सिटी में रहा करते थे। मैं पिछली बातों को भुलाने की कोशिश करूँगा टोटान काका। शाबाश, आइंदा तुम मुझे काका नहीं कहोगे। यहाँ तुम सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, मेरी गैर हाजिरी में इस प्रयोगशाला का कारभार संभालते हो। जी टोटान काका, सॉरी टोटान, नॉटी बॉय। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। मेरे अजीज़ दोस्त रमाकांत व टंकारा की मौत के बाद ये प्रयोगशाला जैसे अनाथ हो गई थी, मगर अब इसे सही रहनुमा मिल गया है। चंबा सुपर सिटी जैसे आधुनिक अत्याधुनिक लोक में पला बड़ा होने के कारण इस प्रयोगशाला को बखूबी संभाल लेगा। इधर टोटान अपनी बीती हुई जिंदगी के तमाम मोतियों को पुनः एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रहा था, तो उधर कहीं दूर, यदि वो टोटान बीच में ना आया होता तो आज मेरा काम पूरा हो जाता और मेरी आत्मा को तसल्ली मिल गई होती, जिसके लिए मुझे बनना पड़ा है घड़ी राजा। आज मेयर मेरे हाथों से बच गया, मगर कब तक बचेगा? मैंने उसकी मौत के लिए 3:15 का समय मुकर्रर कर रखा है। ये समय मेरे गले में फांस की तरह अटका है। मेरी बर्बादी का मुंह गवाह है ये। और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं मेयर को मारूंगा तो ठीक 3:15 बजे। ग्लोबल इंडिया, भारत का सर्वाधिक छपने वाला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जहाँ रिपोर्टर के पद पर नई नई पोस्टिंग हुई थी अर्जुन सिन्हा की। वेल डन अर्जुन। पहले ही दिन तुमने जिस तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटी दुर्घटना की कवरेज की है वो काबिल तारीफ़ है। ये तो शुरुआत है दादा, आगे आगे देखना मैं कैसी खबरें लाता हूँ। वैसे स्टेशन पर घटी दुर्घटना की खबर दूसरे अखबारों में भी छपी है, मगर 3:15 वाली खबर सिर्फ हमारे अखबार में छपी है। झालानी साहब तुमसे बहुत खुश हैं और उन्होंने तुम्हें इधर उधर आने जाने में परेशानी न होने देने के लिए एक शानदार यामाहा दी है। ये लो उसकी चाबियाँ। झालानी साहब देवता हैं। देवता नहीं, बिजनेसमैन बोलो साईं। अखबार एक किस्ती है और रिपोर्टर उसका माझी। यदि माझी के हाथ पतवार ना हो तो भला वह किस्ती को नदी पार कैसे ले जा सकता है? आपने ठीक कहा सर। इसलिए प्रत्येक रिपोर्टर की सुख सुविधाओं व उसके आराम का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है साईं। आखिर मुझे अपना अखबार चलाना है कि नहीं? जी सर, अब मैं चलता हूँ। 3:10 हुए हैं, मुझे स्टूडियो जाकर फ़ोटो भी खिंचवाना है। आखिर ड्राइविंग लाइसेंस भी तो बनवाना पड़ेगा ना। अच्छी बात है। देखो दादा, इसे कहते हैं फास्ट लाइफ। गाड़ी मिली नहीं कि फ़ोटो खिंचवाने भी चल दिया। ग्लोबल इंडिया के दफ्तर में सबसे बुजुर्ग होने के कारण सभी शशांक बनर्जी को दादा कहकर पुकारते थे। अपनी नई नकोर यामाहा पर सवार अर्जुन शक्ति नगर चौराहे की तरफ बढ़ रहा था। फ़ोटो खिंचवाना तो महज एक बहाना था। असल में तो मुझे मेयर साहब पर कातिलाना हमला करने वाले शख्स की तलाश करनी है। ओह, ट्रैफिक जाम। क्यों भाई, क्या हुआ? पता नहीं साहब, शक्ति नगर चौराहे की सभी ट्रैफिक लाइटें एक साथ जल उठी हैं। अब बताइए कौन सी दिशा का ट्रैफिक पहले निकले और कौन सी दिशा का रुके। इंटरेस्टिंग। किसी ने इन ट्रैफिक लाइटों को ऑपरेट करने वाले कंप्यूटर में तकनीकी खराबी की है। हमारे कंप्यूटर विशेषज्ञ उस खराबी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेयर साहब की गाड़ी भी ट्रैफिक जाम में फंस गई है। मेयर साहब? इस समय मेरी घड़ी में 3:14 हुए हैं और ट्रैफिक लाइट्स में उसी समय गड़बड़ी हुई जब मेयर साहब की गाड़ी चौराहे पर पहुंची। कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? अगले क्षण घटने जा रहे किसी भयानक घटनाक्रम का अनुमान लगाकर अर्जुन भीड़ में से खिसक गया। ऑफिसर, ये ट्रैफिक कब तक खुल जाएगा? शीघ्र ही सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कहें तो हम आपकी कार किसी तरह निकलवा दें सर? नहीं, इससे जनता में गलत संदेश जाएगा और अब यही जनता तेरी अर्थी पर फूल मालाएं चढ़ाएगी मेयर। अब 3:15 होने वाले हैं, यानी मेरे प्रतिशोध की घड़ी निकट आ गई है। 3:15 होने में अब केवल 3 मिनट बाकी थे और ये 3 मिनट काफ़ी थे घड़ी राजा की योजना धराशायी करने को। घड़ी की सुई जैसे तीर पर टाइम बम बांधकर उसमें 3:15 का टाइम सेट कर मेयर को मार डालने की अच्छी तरकीब सोची तूने।
मगर भूल गया तू कि टोटान ने तुझ जैसे अपराध के कैक्टस को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा रखी है। मेयर के जिस्म पर फटने वाला टाइम बम हवा में ही फट गया। फड़ाम! उफ! तूने घड़ी राजा के सपनों पर फिर से पानी फेर दिया। कितनी मुश्किल से मैंने कंप्यूटर में खराबी पैदा कर मेयर को मार डालने की योजना बनाई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेयर 3:10 से 3:15 के बीच इस चौराहे से गुजरेगा। आज मेरे व सफलता के बीच सिर्फ 3 मिनट का फासला रह गया, मगर तुम बीच में टपक पड़े। खैर, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी मौत के लिए क्या टाइम सेट करूँ। उससे पहले मैं तुम्हें ही सेट कर देता हूँ घड़ी राजा। घड़ी राजा को पराजित कर पाना इतना आसान नहीं है टोटान। ओह, यह विशाल काय होर्डिंग नीचे गिर रहा है और नीचे कई सारे व्यक्ति मौजूद हैं। पहले मुझे होर्डिंग को थाम कर लोगों का जीवन बचाना होगा। पलक झपकते ही थाम लिया था टोटान ने वो विशाल काय होर्डिंग। सब हट जाओ, अब मैं इस होर्डिंग को सुरक्षित नीचे गिरा रहा हूँ। थोड़ी देर पश्चात घड़ी राजा बड़े आराम से मुझे चकमा देकर निकल गया। कोई बात नहीं, उससे फिर निपट लेंगे। फिलहाल दूसरी बार जान बचाने का शुक्रिया। घड़ी राजा की निजी ज़िंदगी में 3:15 का कोई विशेष महत्व है। समझ में नहीं आता वो आपको ठीक 3:15 पर ही क्यों मारना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वो मुझे मारने ही क्यों चाहता है। भला उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? यही तो मुझे पता लगाना है मेयर साहब। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ समय पश्चात मेयर साहब के घर पर। पापा, पापा! क्या बात है गुड़िया, बड़ी खुश नज़र आ रही हो तुम। हाँ पापा, अभी थोड़ी देर पहले घड़ी राजा हमारे घर आया था। घड़ी राजा? हाँ पापा, वो कह रहा था मैं घड़ियों के देश से आया हूँ और उसने मुझे संसार की सबसे प्यारी बच्ची के रूप में चुना है। वो मुझे इनाम के रूप में बहुत खूबसूरत घड़ी भी देकर गया है। घड़ी सचमुच खूबसूरत थी, मगर उसमें जो समय दिखाई पड़ रहा था वो मेयर साहब को चौंकाने के लिए काफ़ी था। 3:15? घड़ी खूबसूरत है ना पापा? शंकर, कुंदन, कहाँ मर गए सबके सब? जी जी हुजूर। कोठी में कौन आया था? कोई भी नहीं हुजूर, हम गेट पर मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। क्या बात है जी, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है? और आज आप 3:15 पर ही घर लौटा है? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। ज़रा टाइम देखना सीखो, इस समय 3:45 बज रहे हैं। ज़रा दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखो हुजूर, पता चल जाएगा कि तबीयत किसकी ख़राब है। ओ माय गॉड, इसमें तो सचमुच 3:15 बज रहे हैं। क्या बात है जी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। कोई मुझे मार डालना चाहता है शांति? नहीं। हाँ शांति, वो भी ठीक 3:15 पर। कोठी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दो शंकर। किसी भी अनजान व्यक्ति को मेरी इजाज़त के बिना अंदर मत आने देना। जी हुजूर। पापा, पापा, हमारी कोठी की सारी घड़ियों में 3:15 ही बज रहे हैं। हे ईश्वर, इस घड़ी राजा नामक बला को टाल। सब ठीक हो जाएगा शांति, सब ठीक हो जाएगा। इधर कहीं दूर 2 बार मेयर मेरे निशाने पर था और दोनों ही बार उसका मकर टोटान की वजह से मेरा निशाना चूक गया। पहले मुझे इस टोटान के बच्चे से निपटना चाहिए। इधर टोटान अपनी प्रयोगशाला में था। तुम्हारे लिए कंप्यूटर पर संदेश है टोटान। संदेश? नेशनल म्यूज़ियम में पहुंचो, मदद चाहिए। ओह, मुझे फ़ौरन पहुंचना होगा। कुछ समय पश्चात टोटान नेशनल म्यूज़ियम में था। मदद के लिए हमने तो तुम्हें कंप्यूटर पर ऐसा कोई संदेश प्रेषित नहीं किया। ओह, फिर भी मैं एक बार तसल्ली कर लेना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, कहीं ये सब घड़ी राजा की चाल तो नहीं? हो सकता है उसी ने कंप्यूटर पर संदेश प्रेषित करके मुझे यहाँ बुलाया हो। यदि ऐसा है तो घड़ी राजा आसपास ही कहीं छुपा होगा, या शायद म्यूज़ियम में ही हो। यह स्टोर रूम जैसा कमरा बेकार का सामान रखने के काम आता है। ओह, दरवाज़ा बंद हो गया। फड़ाक! घड़ी राजा की चाल में आकर तुम फंस गए ना टोटान। क्या करूं? तू सीधी तरह तो मानता नहीं, अतः तुझे यहाँ फंसाने के लिए मुझे म्यूज़ियम के चीफ डायरेक्टर बागले के बच्चों को बंधक बनाकर उसे ब्लैकमेल करना पड़ा। अब गेंद मेरे पाले में है टोटान। यदि तूने कोई चालाकी की तो मैं डायरेक्टर के दोनों बच्चों मार डालूंगा। इसलिए भलाई इसी में। वहाँ से आ रही आवाज़ कि तू चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहकर अपनी मौत का इंतज़ार कर। तेरे मरते ही मैं डायरेक्टर के दोनों बच्चों को छोड़ दूंगा। ओह, यहाँ तो केवल टेप व स्पीकर रखे हुए हैं, तो फिर घड़ी राजा कहाँ है? ठाक! दिल्ली वासियों का हृदय सम्राट टोटान आज मेरे कदमों में पड़ा है। मेरे बच्चे मुझे वापस कब मिलेंगे? चिंता न करो डायरेक्टर, जैसे ही मैं टोटान को लेकर म्यूज़ियम से बाहर निकलूंगा तुम्हारे बच्चे सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। कुछ ही समय में घड़ी राजा म्यूज़ियम से बाहर था। मुझे माफ़ कर देना टोटान, मैं अपने बच्चों के कारण घड़ी राजा का साथ देने को मजबूर था। इधर ग्लोबल इंडिया की इमारत में वही वो अपना नया रिपोर्टर कहाँ गायब हो गया साईं? आ जाएगा सर, हो सकता है कोई सेंसेशनल न्यूज़ तैयार कर रहा हो। कमाल का रिपोर्टर है, कहकर गया था कि अखबार के फ्रंट पेज पर रिक्त स्थान रखना। मैं एक शानदार न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ और बंदा खुद ही गायब हो गया।
लगता है साईं कि अब मुझे अखबार के फ्रंट पेज पर छोड़े गए उस रिक्त स्थान में अर्जुन सिन्हा की गुमशुदगी की खबर छापनी पड़ेगी। अभी अखबार को प्रेस में जाने में काफ़ी समय पड़ा है सर। देखते हैं वो क्या न्यूज़ लाता है, वरना फ्रंट पेज के उस रिक्त स्थान पर दूसरी न्यूज़ लगा देंगे। ठीक है दादा, जैसा तुम उचित समझो करो। इधर दिल्ली के इस ऑडिटोरियम में मशहूर घड़ी निर्माता कंपनी टाइफन की तरफ से आयोजित एक संगोष्ठी में शामिल थे मेयर कीर्ति ठाकुर। अब मैं टाइफन के प्रबंध निदेशक श्री कामराजन से गुजारिश करूंगा कि वे मेयर साहब को कंपनी की तरफ से खूबसूरत घड़ी भेंट करके उनका अभिवादन करें या अभिनंदन करें। उस खूबसूरत घड़ी को मेयर साहब की कलाई पर बांध दिया मिस्टर कामराजन ने। थैंक यू मिस्टर कामराजन। कुछ समय पश्चात मेयर की कार सड़क पर दौड़ी जा रही थी। शुक्र है ये पहली घड़ी है जिसमें मुझे 3:15 का मनुष्य समय नहीं देखना पड़ा। हाँ, क्योंकि वो समय तुम्हारी मौत के लिए मुकर्रर हो चुका है। तो तुम घड़ी राजा, अब तुम ये पूछोगे कि तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है, तो जान लो वो बेचारा कहीं मीठी नींद सो रहा होगा। ना ना, अपनी जगह से हिलना मत, और ना ही अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को खोलना, क्योंकि मैंने बड़ी सफाई से तुम्हें प्रेजेंट की जाने वाली घड़ी को बदल दिया था। अब जो घड़ी तुम्हारी कलाई पर बंधी है उसका रिमोट मेरे पास है, और रिमोट दबाते ही एक नुकीली सुई तुम्हारे कलाई की नस में धंस जाएगी और उसकी नोक पर लगा तीक्ष्ण जहर तुम्हारे शरीर में पहुंच जाएगा। अब ज़रा अपनी घड़ी में टाइम देखो। मेयर के माथे पर पसीना चुचुहाया। ठीक 3:15 हुए ना। मैंने तुम्हारी मौत के लिए यही टाइम मुकर्रर किया है मेयर, और तुम्हें मौत देने के लिए जगह भी मैंने शानदार चुनी है। किंग वॉच टावर, दिल्ली की शान समझा जाता है ये घंटाघर जहाँ विश्व की सबसे बड़ी घड़ी लगी है। लेकिन ठीक 3 बजे हैं। अब तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है मेयर। ठीक 3:15 पर तुम्हारी मौत होगी, जब तलवार की धार जैसी मिनट वाली सुई तुम्हें 2 हिस्सों में काटती हुई आगे निकल जाएगी। रहा तुम्हें बचाने वाले टोटान का सवाल, वो बेचारा तो खुद घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर उधर झूला झूल रहा है। मगर मुझे मेरा कसूर तो बताओ घड़ी राजा। आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? बताता हूँ मेयर साहब, सब बताता हूँ। ये कहानी आज से ठीक 10 बरस 2 महीने 6 घंटे 15 मिनट व 3 सेकंड पहले शुरू हुई थी। तब ये किंग वॉच टावर नहीं बना था। तुमने ये टावर बनवाने के लिए, वो इसमें विशेष प्रकार की घड़ी लगाने के लिए घड़ी निर्माताओं से टेंडर मांगे थे। मेरी छोटी सी कंपनी स्पूनर ने अपना टेंडर पेश किया था, मगर बाज़ार में जब बड़ी मछलियाँ हों तो भला छोटी मछलियों की कैसे चल सकती है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी टाइफन ने तुम्हारी जेब में 20 लाख रुपए की भीख डालकर किंग वॉच टावर बनाने का टेंडर पास करवा लिया। तुम्हारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मैंने अदालत में अर्जी दी, मगर तुमने चाल चलकर मुझे अपने ऑफिस में बैठाकर ऊल जलूल बातों में उलझाए रखा। नतीजा, जब मैं अदालत पहुंचा देर हो चुकी थी। मिस्टर, यह अदालत तुम्हारी गुलाम नहीं है। तुम्हें 2 बजे आना था और तुम अब आए हो। लिहाजा ये अदालत तुम्हारी अर्जी खारिज करते हुए मेयर कीर्ति ठाकुर को भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त करती है। मेरे कानों में जज साहब की आवाज़ कहाँ सुनाई पड़ रही थी। मुझे तो बस अदालत की वो घड़ी दिखाई दे रही थी जिस पर 3:15 बज रहे थे। अदालत में भले ही मैं केस हार गया मेयर कीर्ति ठाकुर, मगर अब मैं अपनी अदालत स्वयं बनाऊंगा, अपना केस खुद लड़ूंगा, और तुम्हारी मौत का समय होगा 3:15। इधर किंग वॉच टावर बन रहा था, उधर मेरे अंदर एक घड़ी राजा का निर्माण हो रहा था। उस घड़ी राजा का जो सिर्फ तुझे मौत देने के लिए पैदा हुआ था। और आज वो शुभ दिन आ गया है मेयर। 3:10 हो चुके हैं। अब 5 मिनट और सब्र कर लो, फिर तुम्हें शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। घड़ी राजा ठीक कह रहा है। इस तरह तो मेयर साहब की मौत निश्चित है। यदि मैं किसी तरह पेंडुलम की गति धीमी कर दूं तो मिनट वाली सुई को 3 के अंक तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा, और उस अतिरिक्त समय में मैं मेयर साहब को बचाने का कोई उपाय सोच सकता हूँ। इसके लिए मुझे पेंडुलम की गति के विपरीत बल लगाना पड़ेगा। यानी पेंडुलम यदि दाईं तरफ जाता है तो मुझे बाईं तरफ जोर लगाना पड़ेगा, और जब पेंडुलम बाईं तरफ जाता है तो मुझे दाईं तरफ जोर लगाना पड़ेगा। अपने इस प्रयास में काफ़ी हद तक सफल रहा था टोटान, और अब मिनट वाली सुई 3 के अंक की तरफ बढ़ने में काफ़ी समय ले रही थी। ये टोटान का बच्चा तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर रहा है। अब इसे और अधिक जीवित छोड़ना मूर्खता होगी। शक शक। भला की चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए टोटान ने पेंडुलम को इस तरह संतुलित किया कि घड़ी राजा की गन से निकले सुई जैसे दोनों तीर टोटान के जिस्म में धंसने के बजाय उसके बंधन काट गए। मदद के लिए शुक्रिया घड़ी राजा। अब मुझे सबसे पहले मेयर साहब को बचाना है। जो लड़े दीन के हेत सुरा सोही, अर्थात जो दीन के लिए लड़ता है वही सच्चा सूरमा होता है। मेरे जूतों में लगे ब्लेड ने आपके बंधन काट डाले हैं मेयर साहब। अब आप फ़ौरन यहाँ से हटिए। मैं इस सुई को अधिक तक नहीं थाम सकता। मैंने मेयर को मौत देने के लिए पूरे 10 बरस का सब्र परी प्रतीक
प्रतीक्षा की है टोटान। अब मैं सफलता के इतने निकट पहुंचकर अपनी पराजय नहीं देख सकता। आह! मेयर साहब सुरक्षित हैं, अब कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। तब तक घड़ी राजा द्वारा छोड़ा गया एक और तीर टोटान के जिस्म में धंस चुका था। आह! इधर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पर। हेलो दिल्ली पुलिस, मैं मेयर कीर्ति ठाकुर बोल रहा हूँ। फॉरन किंग वॉच टावर पहुंचो क्विक। अच्छा हुआ जो तू मुझे दिख गया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेयर। ओह, मेयर की जान फिर से खतरे में पड़ गई। अब एक ही उपाय है उनकी जान बचाने का। ये मिनट वाली सुई मेरे लिए हथियार का काम करेगी। कड़ाक! किसी दक्ष भाला फेंक प्रतियोगी की भांति उस भारी भरकम सुई को घड़ी राजा की तरफ उछाला था टोटान ने। अचूक था टोटान का निशाना। खचाक! सॉरी घड़ी राजा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। 10 बरस पूर्व तुम्हारे साथ हुए अन्याय की जो कहानी तुमने सुनाई थी, उसे सुनकर मेरे दिल में तुम्हारे प्रति सहानुभूति पैदा हो गई थी। मैं तुम्हें जिंदा कानून के हवाले करना चाहता था, मगर इंसाफ आखिर इंसाफ होता है घड़ी राजा। तुम्हारे जिस्म से बहुत खून बह गया टोटान। तुम्हें अस्पताल नहीं मेयर साहब, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यह जख्म तो अब टोटान की ज़िंदगी बन चुके हैं। जिसके दिल में पहले ही 1000 जख्म हुए पड़े हों, उन्हें अब ये जख्म पीड़ा नहीं दे सकते। तुम घड़ी राजा की लाश संभालो, मुझे अभी एक महत्वपूर्ण काम निपटाना है। चला गया। कुछ देर बाद ग्लोबल इंडिया की इमारत में। नमस्कार दादा, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। बोलो अर्जुन, वो न्यूज़ का क्या हुआ? मैंने पूरी न्यूज़ तैयार कर लिया दादा। वो जो अखबार के फ्रंट पेज पर मैंने रिक्त स्थान छुड़वाया था, उस पर घड़ी राजा की खबर छाप दीजिए। अगले दिन घड़ी राजा के बारे में सबसे विस्तृत व सिलसिलेवार खबर केवल ग्लोबल इंडिया में छपी थी। दूसरे अखबार खूब जल भुन रहे थे कि घड़ी राजा की इतनी विस्तृत खबर अर्जुन सिन्हा के हाथ कैसे लगी। अगले दिन एक और सनसनीखेज खबर ने दिल्ली वासियों को चौंकाया था। मेयर ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे का कारण नहीं बताया। समूची दिल्ली में हलचल मची हुई है कि मेयर ने इस्तीफा क्यों दिया, मगर कारण सिर्फ मैं जानता हूँ। घड़ी राजा के साथ जो अन्याय उन्होंने किया था, उसकी आत्मगिलानी तो उन्हें होनी ही थी। खैर, मैं मेयर के इस्तीफे का राज किसी को नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि उस अखबार को भी नहीं जहाँ इससे मैं बतौर रिपोर्टर की हैसियत से अपनी नौकरी बजा रहा हूँ, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिनका दफन हो जाना ही अच्छा होता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं टोटान सीरीज़ के अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है दहकती धरती। तब तक के लिए धन्यवाद।